आईपीएस भंवर सिंह शेखावत ने पुष्पा राज से बेइज्जत होने के बाद अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है और पुष्पा राज से रिश्वत में लिए सभी पैसों को भी भंवर सिंह ने आग में जला दिया है। पुष्पा राज से बदला लेने के लिए भंवर सिंह शेखावत पुलिस डिपार्टमेंट को अपना रिजाइन दे देता है। भंवर सिंह शेखावत जानता है कि पुष्पा राज को हराने के लिए भंवर सिंह को कानून के दायरे से बाहर आना पड़ेगा। इसलिए भंवर सिंह शेखावत पुलिस की नौकरी छोड़कर रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग बिजनेस को ओवरटेक करना चाहता है, क्योंकि भंवर सिंह जानता है कि लाल चंदन की ही वजह से पुष्पा राज एक मजदूर से पावरफुल और अमीर आदमी बन गया है। इसलिए अगर पुष्पा राज से लाल चंदन का बिजनेस छीन लिया जाए तो पुष्पा राज फिर से एक मजदूर बन जाएगा। सबसे पहले भंवर सिंह लाल चंदन के एक्सपोर्ट डीलर्स चेन्नई के मुरुगन, कलकत्ता के चैटर्जी, दिल्ली के अग्रवाल और मुंबई के सिंह से मिलकर उनको बताता है कि पुष्पा राज उनको माल महंगे में बेचता है और पुष्पा राज पुलिस की नज़रों से माल को छुपाकर निकालने के ही इतने ज़्यादा पैसे लेता है। भंवर सिंह उन डीलर्स को बताता है कि वो आईपीएस रह चुका है। वो ये अच्छे से जानता है कि शीशाचलम के जंगलों से लाल चंदन को पुलिस की नज़रों से बचाकर आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। भंवर सिंह कहता है कि वो बिना किसी को रिश्वत दिए माल को चेक पोस्ट नाके से निकाल सकता है। इस वजह से 1 करोड़ का माल भंवर सिंह सभी एक्सपोर्ट डीलर्स को 50 लाख में दे सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर पुष्पा राज उनके रास्ते से हट जाए। इसलिए अब भंवर सिंह शेखावत सभी एक्सपोर्ट डीलर्स के साथ मिलकर पुष्पा राज से रेड सैंडलवुड के बिजनेस को छीनने और पुष्पा राज को जान से मारने का प्लान बना लेता है। इधर जॉली रेड्डी अब ठीक हो जाता है और जॉली रेड्डी पुष्पा राज से बदला लेना चाहता है। मंगल शीनू भी, जो अब सिंडिकेट ग्रुप का लीडर नहीं रह गया, भी पुष्पा राज को मारना चाहता है। अब पुष्पा राज के बहुत से दुश्मन पैदा हो गए हैं। उन दुश्मनों में से पुष्पा राज का सौतेला भाई भी एक है। मंगल शीनू की पत्नी दक्षिणी भी अपने भाई मोंगलिस की मौत का बदला पुष्पा राज से लेना चाहती है। पुष्पा राज अपनी मां और श्रीवल्ली के साथ रह रहा है और अपने दुश्मनों के आगे किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। एमएलए और जक्का रेड्डी अपने फायदे के लिए पुष्पा राज का साथ दे रहे हैं। इधर भंवर सिंह शेखावत सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। जॉली रेड्डी, जो पुष्पा राज को मारना चाहता है लेकिन अपने भाई जक्का रेड्डी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा, वो भंवर सिंह के साथ जाकर मिल जाता है और सबसे पहले अपने ही भाई जक्का रेड्डी को मार देता है। अब सिंडिकेट ग्रुप में भंवर सिंह का खौफ बढ़ने लग जाता है। भंवर सिंह सिंडिकेट ग्रुप के आगे एक कंडीशन रखता है। भंवर सिंह कहता है कि अगर पुष्पा राज रेड सैंडलवुड के बिजनेस को छोड़ देता है तो भंवर सिंह सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर्स को मारना छोड़ देगा। मंगल शीनू भले ही अब सिंडिकेट ग्रुप का लीडर नहीं रहा, लेकिन मंगल शीनू आज भी सिंडिकेट ग्रुप का ही मेंबर है। इसलिए अपने सिंडिकेट ग्रुप को बचाने के लिए मंगल शीनू अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर पुष्पा राज का साथ देने लग जाता है। अब एक तरफ भंवर सिंह और जॉली रेड्डी अपना ग्रुप बना लेते हैं और दूसरी तरफ पुष्पा राज और मंगल शीनू सिंडिकेट ग्रुप और लाल चंदन के बिजनेस को बचाने के लिए उनका मुकाबला करने एक साथ मिल जाते हैं। दोनों तरफ से गैंग वॉर शुरू हो जाती है। इधर सभी एक्सपोर्ट डीलर्स पुष्पा राज से माल लेने से इनकार कर देते हैं। सभी डीलर्स के इनकार करने के बावजूद भी पुष्पा राज ने करोड़ों के माल को ट्रक में लोड कर दिया। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि पुष्पा राज बिना एक्सपोर्ट डीलर्स के माल कैसे बेचेगा। असल में पुष्पा राज ने शीशाचलम के जंगलों के सभी रास्तों के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। पुष्पा राज ने जंगलों के पहाड़ों से एक टनल बनवा ली थी और उस टनल से ट्रक्स लेकर समुद्री पोर्ट पर पहुंचा जा सकता था। उस टनल के बारे में पुष्पा राज का दोस्त केशव और कुछ मजदूर ही जानते थे। पुष्पा राज लाल चंदन के ट्रक्स को उस टनल के रास्ते ले जाकर सारे माल शिप में लोड करवाकर डायरेक्ट जापान जाकर माल बेचने वाला होता है। लेकिन भंवर सिंह शेखावत को उसके इस प्लान के बारे में पता चल जाता है। भंवर सिंह, जॉली रेड्डी और अपने आदमियों के साथ पुष्पा राज को रोकने
टनल में पुष्पा राज के ट्रक्स पर हमला कर देता है। मंगल शीनू भी वहां पुष्पा राज का साथ देने आ जाता है, लेकिन मंगल शीनू जॉली रेड्डी के हाथों मारा जाता है। अब पुष्पा राज एक एक करके भंवर सिंह के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। जॉली रेड्डी पुष्पा राज के हाथों मारा जाता है। अब पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लास्ट में पुष्पा राज अपने सभी ट्रक्स को लेकर टनल के रास्ते समुंदर पोर्ट पर पहुंच जाता है और टनल के अंदर पुष्पा राज ने पहले से ही बॉम्ब प्लांट किए होते हैं, जो पुष्पा राज के टनल से बाहर निकलते ही ब्लास्ट हो जाते हैं और भंवर सिंह और उसके आदमी टनल के अंदर ही बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। और पुष्पा राज अपना माल शिप में लेकर जापान पहुंच जाता है और अपना सारा माल बेच देता है। अब पुष्पा राज खुद रेड सैंडलवुड का एक्सपोर्ट डीलर बनकर सबसे पावरफुल और अमीर आदमी बन जाता है और पुष्पा राज का सौतेला भाई भी पुष्पा राज और उसकी मां को मुलटी परिवार का सदस्य स्वीकार करके अपने घर ले जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की फैन मेड थ्योरी को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।